अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 7 का हमने ये लास्ट में जो अपने प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट लेक्चर था ना चैप्टर 7 का, उसमें मैंने ये पढ़ाया था अल्काइन, ठीक है। और साइक्लोहाइड्रोकार्बन से अब पढ़ा रही हूँ मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें साइकिल की तरह हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे, जैसे ये हो गए, ठीक है। द एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जो एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर नेम बाय प्रीफिक्सिंग द word cyclo to the name of the corresponding open chain hydrocarbon. The general formula of CnH2n, where n is a whole number which is equal to 3 and greater than 3. The structural formula of few cycloalkane are given below. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था चैप्टर 7 की। जिसने नहीं देखा वो देख ले, ठीक है। वो क्या होते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि ये क्लोज चेन है, ये देखें क्लोज चेन, ये देखें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसको जब इस तरह की वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि क्या होते हैं? क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। उसको हम उसको नाम देने से पहले उसके आगे हम देखें, इसमें यही कहा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को नेम देने से उसके एक प्रीफिक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइक्लो, या हम साइक्लो लगाते हैं क्योंकि वो एक क्लोज चेन में होते हैं, तो हम उसको कहेंगे साइक्लो अल्केन, इस तरह से नाम देते हैं। यानी वो होते तो एलिफेटिक कंपाउंड है, लेकिन वो क्या होते हैं? इसमें बताया ना कि एलिफेटिक कंपाउंड की क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसको फिर हम कहते हैं कि जब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बिल्कुल क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो इसके आगे हम साइक्लो, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। हम इसको फिर एक एज अ प्रीफिक्स नाम देते हैं साइक्लो, ठीक है। ये वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि क्लोज चेन है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस यही बात थी। और उसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n। ये भी आपको याद रखना है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। CnH2n, ये एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और ये को याद रखना है, ठीक है। और उसमें जो होल नंबर होता है ना, वो इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, जबकि पीछे हमने पढ़ा था कि n जो होता है वो इक्वल देन 2 और ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है। हर उसमें अल्कीन अल्काइन, देखे इसमें भी हमने अल्केन सब में हमने यही पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2, ठीक है। एक तो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, ठीक है। जबकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हरगिज़ ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? n जो होता है वो या तो 3 के इक्वल होता है या 3 से बड़ा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा, तो ये CnH2n होता है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 कार्बन है, 3 C3 लिख दिया, सही है। और 2 का 2 और n की जगह 3 लिख दिया, तो 3 दूनी 6। अब देखें, इसको काउंट करें, 2 2 6 आ गए ना 6 कार्बन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसकी कितने कार्बन है? 3, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन। लेकिन ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, वो एलिफेटिक कंपाउंड है जो कि क्लोज चेन है, तो हम इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। और C3H6, ठीक है। इस तरह से ये देखें 4 है तो ये ब्यूटेन, ठीक है ना। और कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो इस वजह से मैं ब्यूटेन कह रही हूँ। AN मीन अल्केन फैमिली का है, ठीक है। और क्लोज चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने इसको साइक्लोब्यूटेन कहा, ठीक है। C4H8। अच्छा, ये CN की जगह 4 लिख दो, और ये 2, फिर 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये कितने कार्बन है? 5, तो ये पेंटेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो N अल्केन फैमिली पेंटेन है। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और ये 5 है, तो C5 और 2 N है, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, तो C5H10, ठीक है। इस तरह से ये बनते हैं इनके फार्मूले। आप चाहे तो बना दें ऐसा प्रैक्टिस के लिए, प्रोपेन ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन, इस तरह से जैसे मैंने होमवर्क दिया था ना अल्केन और अल्कीन और अल्काइन का बनाने के लिए। अच्छा,
अब आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अ स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, ये स्पेशल क्लास है, ठीक है, किसकी? साइक्लिक कंपाउंड। जो मैंने साइक्लिक कंपाउंड आपको पढ़ाया ना, उसकी क्या है? स्पेशल क्लास है, जो कि क्या कंटेन करती है? बेंजीन रिंग। ये एज पॉइंट याद रखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल क्लास है साइक्लिक कंपाउंड की। ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता तो याद रख ले। और इसके साथ साथ ये कंटेन क्या करता है? बेंजीन रिंग। सही है, बेंजीन रिंग कंटेन करता है, ये बात याद रख लीजिएगा। बेंजीन रिंग क्या होता है? 6 मेम्ब्रेन रिंग ऑफ कार्बन एटम विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग जो होता है ना, ये 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है। और इसमें ये डबल बॉन्ड नज़र आए ना, ये अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मीन डबल बॉन्ड ज़रूर नहीं कि यहीं फिक्स, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि बेंजीन, अब आपको नहीं पता कि बेंजीन रिंग क्या होते हैं, भाई टीचर बता रही है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो हमें समझ आ गया कि स्पेशल क्लास है साइक्लिक कंपाउंड की और कंटेनिंग बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग किसे कहते हैं? आप लोग सोचते हैं गोच्छे में, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, सब बोलते हैं तुम पूछो, ठीक है। सर ये बात याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन रिंग मैंने आपको बताया कि बेंजीन रिंग बेटा वो होते हैं जो कि 6 मेम्ब्रेन रिंग होता है कार्बन एटम का। ये एक रिंग है ना, और इसमें कितने मेंबर है? 6 मेंबर रिंग ऑफ कार्बन। कितने मेंबर है कार्बन के? 6 है। किस तरह से? देखिए, एक कार्बन तो यहाँ होगा 1, और एक यहाँ 2, और एक यहाँ 3, और एक यहाँ 4, और एक यहाँ 5, और एक यहाँ 6। तो कितने कार्बन हो गए? 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गए। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ज़रूरी नहीं कि यहीं फिक्स हो, ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड जो है ना, अल्टरनेट तब्दील होते रहते हैं, अल्टरनेट होते हैं। नहीं, ये बेंजीन रिंग अभी यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ होगा ये, और फिर जब जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। सही है, तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। और जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, वो क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? बेंजीन रिंग के, ठीक है। किस तरह से? जैसे कि वो हो गया, एक मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल पढ़ाई थी चैप्टर 6 में। एग्जाम्पल जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो डेरिवेटिव्स है बेंजीन के, नहीं जो बेंजीन से ड्राइव हुए हैं। सही है। अच्छा, वो अब मैं आपको चैप्टर 7 आगे पढ़ाऊँगी ना, तो आपको बहुत सारे नाम आएंगे जो कि आपको याद रखने होंगे, आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने खोल के दिया हुआ है, 3 कार्बन 6, और ये हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं इनके साथ, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको यही याद रखना है कि एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन जो है स्पेशल क्लास है साइक्लिक कंपाउंड की, जो कि कंटेन करती है बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, 6 मेंबर कार्बन एटम होते हैं, इस तरह से, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा प्ले करके देखें वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट और जितनी ज़्यादा वो आएंगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आजकल वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।